बर्फ पिघलकर यहाँ पानी कम, लोगों की हड्डियां ज्यादा दिखती है। कहा कि पूरा का पूरा लेक वो हड्डियों से भरा हुआ है। तो उसके बाद डीएनए और हड्डियों की जांच पड़ताल की तो रिपोर्ट में जो निकल के आया उसने सबको हैरान कर दिया। सिर वाले हिस्से में एक गहरी चोट दिखाई दे रही थी। ये लोग एक ही समय पर नहीं मरे। हिमालय के पहाड़ों में हम ट्रैकिंग के लिए पहुंचे और ट्रैकिंग करते करते पैरों के नीचे गोल सी चीज आती है और जब हम बर्फ हटा के देखते हैं तो उसमें किसी इंसान की खोपड़ी निकल के आती है। जी हाँ, जब हम आसपास देखते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 300 इंसानों की बॉडी का पूरा स्केलेटन दिख रहा है। 300 इंसान और पूरी की पूरी हड्डियां बिछड़ी हुई मिल रही है। अभी सवाल ये नहीं है कि इतने पहाड़ों पर इतने लोग पहुंचे थे, सवाल ये है कि ये लोग मरे कैसे। ये किसी राजा की सेना थी या फिर किसी के श्राप का शिकार थे, या फिर सच इतना खौफनाक है कि साइंस को भी इसको समझाने में सालों लगा दिए। इस वीडियो के एंड में जो सच निकल के आएगा वो आपको भी हिला कर रख देगा। तो आइए देखते हैं क्या है सच, क्या है झूठ इस पूरे एक ही वीडियो में। उत्तराखंड के हिमालय में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी झील है जिसका नाम है रूपकुंड लेक। ये रूपकुंड लेक साल के ज्यादातर महीने बर्फ से ढका हुआ ही मिलता है, लेकिन गर्मियों के दिन में बर्फ पिघलकर यहाँ पानी कम, लोगों की हड्डियां ज़्यादा दिखती है, लोगों की खोपड़ियाँ ज़्यादा दिखती है, लोगों के हथियार ज़्यादा दिखते हैं। या ये कोई हॉरर मूवी का सेटअप नहीं है जो सेटअप होने के बाद कोई मूवी बनने वाली है। ये सत्य घटना है जिसको जानने के लिए हमें जाना होगा 1942 में। 1942 में एक फॉरेस्ट गार्ड इस रूपकुंड लेक के पास पहुंचता है। उसने देखा कि पूरा का पूरा लेक वो हड्डियों से भरा हुआ है। उस समय विश्व में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसे लगा कि ये किसी जापानी सैनिकों की हड्डियां होगी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आ रहा है कि ये कोई 2-3 साल पुरानी हड्डियां नहीं है, ये पूरे 1200 साल पुरानी हड्डियां है। यानी कि 1942 से भी 1200 साल पुरानी हड्डियां। और उसके बाद निकल के आया इसका असली रहस्य। उसके बाद ही शुरू हुई इसकी असली कहानी। पास वाले गाँव वालों का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि सालों पहले एक राजा हुआ करता था। इस राजा का नाम था राजा जसदावत। ये राजा और अपनी रानियों के साथ और बड़े से जुलूस के साथ पवित्र यात्रा के लिए निकलता है, लेकिन वो रास्ते में नाच गाने करता है, जश्न मनाता है और इसी बात से देवी नंदा देवी क्रोधित हो जाते हैं और उसी समय आसमान से बड़े बड़े ओले और पत्थर गिरने लगते हैं और तभी इन बड़ी से जुलूस की कहानी खत्म हो जाती है। अभी ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें भी कोई और सच्चाई छुपी है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। बहुत सालों बाद जब साइंटिस्ट ने इन स्केलेटन के डीएनए और हड्डियों की जांच पड़ताल की तो रिपोर्ट में जो निकल के आया उसने सबको हैरान कर दिया। स्केलेटन के सिर वाले हिस्से में एक गहरी चोट दिखाई दे रही थी, शरीर का बाकी का हिस्सा एकदम सही था। साइंस का ये कहना है कि इनकी मौत किसी तलवार से या फिर किसी लड़ाई में नहीं हुई, बल्कि आसमान से बड़े बड़े और सख्त ओले गिरने से हुई है। यानी कि जो कहानी सुनाई दे रही थी उस कहानी में कुछ सच्चाई तो धीरे धीरे अब दिख रही है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया अब। डीएनए टेस्ट में ये बताया गया कि ये इस लेक में सिर्फ एक ही ग्रुप के लोग नहीं मरे। कुछ लोग इंडिया के थे तो कुछ लोग ग्रीस प्रदेश के आसपास के एरिया से आए हुए थे। अभी एक बात सबको हैरान कर गई, वो क्या थी? वो ये थी कि ये लोग एक ही समय पर नहीं मरे हैं। जी हाँ, कुछ लोगों की मौत 1200 साल पहले हुई थी और कुछ लोगों की मौत 200 साल पहले हुई थी। अभी एक छोटा सा लेक है, 2 अलग अलग जमाने के लोग, लेकिन एक ही कहानी लिख कैसे गए? ग्रीस प्रदेश इतनी दूर से लोग इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए क्यों आए थे? ये प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठ रहा है और आज भी ये राज ही रह गया है। आज साइंस ने इतना तो ज़रूर कह दिया है कि इन लोगों की मौत 1200 साल पहले, 200 साल पहले हुई थी।
और सिर पर बड़े बड़े ओले गिरने से हुई थी। लेकिन ये लोग वहाँ पर पहुँचे थे क्यों, ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है। शायद अगले साल जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो एक नया राज लेकर आएगी, एक नया सॉल्यूशन लेकर आएगी। तब तक के लिए ऐसे ही दिलचस्प भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। मिलता है अगली वीडियो में एक ऐसी ही दिलचस्प भरी कहानी के साथ, या तो फिर दिल दहलाने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।